तो नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत के इस खास पेशकश में इस वक्त हम मौजूद हैं तिब्बत की राजधानी लासा में, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है लासा के सबसे बड़े तिब्बत म्यूज़ियम में। और ये म्यूज़ियम कहानी बयां करता है तिब्बत के इतिहास की, तिब्बत में दुनिया की सबसे पुरानी मानवीय सभ्यता के जन्म लेने की। कहा जाता है कि चाइना और तिब्बत के इन्हीं इलाकों में जो है तकरीबन 50,000 साल पहले मानवीय सभ्यताओं का विकास देखा गया था, और अलग अलग दौरों में यहाँ पर मानवीय सभ्यताएं विकसित हुई। यानी कि आदम मानव जनजाति से जुड़ी हुई तमाम जो ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, उनसे जुड़े हुए अवशेष हैं, अंश है, उस वक्त के पत्थर हैं, जो खुदाई में मिली चीजें हैं, वो इस तिब्बत म्यूजियम में देखने को मिलती है। और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये विशाल जो इलाका है, यहाँ से ही ये म्यूजियम की शुरुआत होती है। और तकरीबन 100 मिलियन डॉलर की के एक बड़े खर्चे पर चाइना ने इस तिब्बत के म्यूजियम का निर्माण कराया था, और इसे लासा का जो है वो नेशनल फर्स्ट क्लास म्यूजियम कहा जाता है, जो कि प्राचीन इतिहास से लेकर तिब्बत के आधुनिक विकास, यानी कि 1949 के बाद तिब्बत और चाइना ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी, उसके बारे में यह बताता है। और जिस तरीके से इस पुराने म्यूजियम को भव्य तरीके से दोबारा सजाया गया, बनाया गया, उसकी तस्वीर जो है वो इस म्यूजियम में नजर आती है। मैं आपको बता दूं कि इस म्यूजियम में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षित करके रखा गया। तकरीबन 5,20,000 से ज्यादा अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां, पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो इस म्यूजियम में मौजूद हैं। यहाँ पर चीनी राजवंश जैसे कि मिंग और किंग राजवंश के सम्राटों द्वारा तिब्बती नेताओं को दिए गए सोने और जेट के तमाम शाही दस्तावेज भी मौजूद हैं, जो कि ये बताते हैं कि चाइना और तिब्बत के बीच किया जो कल्चरल टाई है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो बहुत पुराना है। और चाइना लगातार ये बताता रहा है कि तिब्बत और चाइना के बीच में बहुत पुराने संबंध हैं। ये संबंध सांस्कृतिक रहे हैं, ये संबंध राजनीतिक रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके का विकास जो है वो 1949 के बाद और खास करके पिछले कुछ दशकों में तिब्बत में देखने को मिला है, वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ की हाई स्पीड ट्रेन हो, यहाँ की सड़कें हो, एजुकेशन हो, बिजली हो, साफ सफाई, नागरिक सुविधाएं बेहद बेहतरीन क्लास की हैं। लेकिन अगर इस म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम अपने आप में एक पूरे तिब्बत का इतिहास समेटे हुआ है। इस म्यूजियम में सबसे कीमती 10 राष्ट्रीय खजानों में से एक गोल्डन बेनबा बोतल है। इतिहास में इसका उपयोग दलाई लामा और पंचेन लामा के पुनर्जन्म की लॉटरी प्रक्रिया के लिए किया जाता था। हम सभी जानते हैं कि जब दलाई लामा का जो री इनकारनेशन होता है और नए दलाई लामा का जन्म होता है, तो उस वक्त जिस गोल्डन बेनबा बॉटल का इस्तेमाल किया जाता था लॉटरी के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं, और ये भारत और तिब्बत के बीच के सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बताता है। दरअसल तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है, वो पूर्णतया जो है वो भारत से प्रभावित है। भारत से तमाम जो बौद्ध भिक्षु अलग अलग समय में तिब्बत पहुंचे, खास करके तिब्बत के पठार के इलाके में, उससे यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो ऐसे में अगर आप मुख्य रूप से चाइना के मेनलैंड की बात करेंगे तो वहाँ बौद्ध धर्म जो है वो अलग तरीके से है, लेकिन तिब्बत का बौद्ध धर्म अपने आप में विशेष है। और उन्हीं विशेषताओं को समेटे हुए ये म्यूजियम जो है, यहाँ पर थंका पेंटिक्स है किनरी स्टाइल में, फॉक कल्चर गैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर चीन के तांग राजवंश की राजकुमारी की एक सजीव मूर्ति है, जो उन्हें तिब्बत के राजा सोंगतसेन गंपो से शादी की थी जिन्होंने। इसके अलावा इसमें एक न्यू चाइना सेक्शन भी है, जो कि चाइना के 1949 के बाद तिब्बत में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव, गरीबी उन्मूलन, सड़कों और रेलवे के निर्माण कार्यों के बारे में दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस म्यूजियम की बात करें तो ये विशाल म्यूजियम है, ये बहुत बड़ा। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में न सिर्फ चीन के लोग, तिब्बत के लोग, बल्कि विदेश से भी काफ़ी सैलानी जो है देखने आते हैं। और इसको जिस तरीके से मेंटेन किया गया है, अंदर हम गए थे, वहाँ पर बाकायदा उस वक्त की जो मानव सभ्यताएं थी, कैसे उस वक्त उनका रहन सहन था, कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ, किस तरीके से वो भोजन पकाते थे, किन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह की उनकी वेशभूषा शैली थी, राजशाही कैसे चलती थी, या फिर शासन की परंपरा क्या थी, इन सभी को बड़े सलीके से इस तिब्बत म्यूजियम में समेटा गया। और ये लासा म्यूजियम, जो कि तिब्बत में मुख्य शहर में जो है वो ओल्ड टाउन में, राजधानी इलाके में जो है वो मौजूद है। यहाँ पर एक से एक नायाब चीज़ें देखने को मिलती है। और ये म्यूजियम सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि यहाँ पर ऐतिहासिक
और पुरातात्विक अवशेष हैं। ये बताता है कि तिब्बत और चाइना के बीच में हजारों साल पुराना कल्चरल रिलेशनशिप है, राजशाही रिलेशनशिप है, और चाइना ने जिस तरीके का विकास तिब्बत में किया है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा भारत और तिब्बत के बीच में किस तरह के संबंध है उसकी भी एक बड़ी तस्वीर जो है वो इस लासा म्यूजियम से हमें देखने को मिलती है। और एक एक करके हम टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको यहाँ से तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो तिब्बत लासा के तमाम तस्वीरों को दिखाएगी, और आप समझ सकेंगे कि दुनिया का एक अनछुआ पहलू जो कि बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने खुला नहीं है, वहाँ पर लोगों ने कैसा विकास किया है और किस तरीके से उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को भी साथ में सहेज कर रखा हुआ है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त दूंगा, अगले वीडियो में तिब्बत से हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।